हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हेक्सर-रॉलिन थ्योरी किस प्रकार क्लासिकल थ्योरी से सुपीरियर है और किन बेसिस पे हेक्सर-रॉलिन थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम डिटेल में हेक्सर-रॉलिन थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी सुपीरियोरिटी और इसका क्रिटिसिज्म डिस्कस करने वाले हैं। सुपीरियोरिटी में पहला पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड अ स्पेशल केस। ऑहलिन ने ये बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड एक स्पेशल केस है इंटर रीजनल और इंटर लोकल ट्रेड का। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। इस थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी की तरह लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का इस्तेमाल ना करते हुए जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है। थर्ड पॉइंट इज 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे 2 उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल हुआ है, लेबर और कैपिटल, और क्लासिकल थ्योरीज में केवल लेबर का ही इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस इन फैक्टर सप्लाईज। पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिसाइड करने में मेन रोल होता है फैक्टर सप्लाईज का, ये थ्योरी बताती है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स के बारे में भी इस थ्योरी ने बताया है कि केवल वस्तुओं की कीमतों में अंतर नहीं होता, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों में अंतर एक आधार प्रदान करता है वस्तुओं की कीमतों में अंतर होने का। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स। क्लासिकल थ्योरीज में केवल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की ही बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी में लेबर एंड कैपिटल दोनों की ही रिलेटिव प्रोडक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट। ये थ्योरी मेनली फैक्टर एंडोमेंट के कॉन्सेप्ट की वजह से जानी जाती है। इस थ्योरी ने बताया कि केवल क्वालिटी में ही अंतर नहीं होता, उत्पादन के साधनों की क्वालिटी में ही अंतर नहीं होता, क्वांटिटी में भी अंतर होता है। एक कंट्री में कोई फैक्टर अबंडेंस में होता है और एक दूसरे कंट्री में दूसरा फैक्टर अबंडेंस में होता है, तो वो कारण बनता है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट। इस थ्योरी ने कारण बताया है कि डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट क्यों होता है, लागतों में तुलनात्मक अंतर क्यों होता है। वो कारण फैक्टर अबंडेंस की हेल्प से, फैक्टर एंडोमेंट की हेल्प से इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज लोकेशन थ्योरी। ये थ्योरी लोकेशन पे भी फोकस करती है, स्पेस फैक्टर को भी इम्पोर्टेंस देती है, जबकि पहले वाली थ्योरीज स्पेसलेस मार्केट्स की बात करती हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ 2 कंट्रीज। यहाँ पे इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है कि एक वस्तु का प्रोडक्शन फंक्शन दोनों ही कंट्रीज़ में सेम है, जबकि क्लासिकल थ्योरीज ने माना था कि प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-रॉलिन थ्योरी, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है आफ्टर ट्रेड। कोई कंट्री जिस वस्तु का वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका भी उत्पादन करता है और दूसरी वस्तु का भी उत्पादन करता है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी का मानना था कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ ट्रेड। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस में अंतर होता है जिसकी वजह से ट्रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंट है। अगर दोनों ही कंट्रीज़ की लेबर समान रूप से एफिशिएंट बन जाती है तो ट्रेड की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में नहीं रहती, लेकिन हेक्सर-रॉलिन ने एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड किया है कि जो ट्रेड है उसका आधार फैक्टर एंडोमेंट और प्राइसेस में अंतर होने की वजह से है, और जो कि बना रहता है ज़्यादा लंबे समय तक और ट्रेड होता रहता है। ये सब थे सुपीरियोरिटी के पॉइंट्स। अब हम मूव करते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। इसमें क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, जैसे 2x2x2 मॉडल है, इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा वस्तुएं भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा उत्पादन के साधन हो सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो इन बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लियोन्टिफ पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। लियोनटिफ जो कि नोबेल लॉरेट थे, नोबेल प्राइज़ उनको मिला हुआ था, उन्होंने ये पाया अपनी रिसर्च में कि जो हेक्सर-ऑलिन थ्योरी का प्रूफ है कि कोई कंट्री, कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगा और लेबर अबंडेंट कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने अपने एम्पिरिकल स्टडी में ये पाया कि इस प्रकार का ट्रेंड नहीं है। उन्होंने अमेरिका का डेटा लिया 1947 का और इनपुट आउटपुट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स का डेटा लिया। इंपोर्ट्स का डेटा नहीं था अवेलेबल, तो उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का डेटा लिया है और एक्सपोर्ट्स का डेटा लिया है और ये पाया कि अमेरिका एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन फिर भी वो लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट कर रहा है और कैपिटल इंटेंसिव गुड का इंपोर्ट कर रहा है। तो जो हेक्सर-ऑलिन थ्योरी की प्रेडिक्शन थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट उनको रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है लियोनटिफ पैराडॉक्स। फिर बाद में एनालाइज करने की कोशिश की गई कि ये पैराडॉक्स किस प्रकार से ये रिज़ल्ट आया है, ये विरोधाभासी रिज़ल्ट आया है। तो उसके लिए फिर रीज़न फाइंड करने की कोशिश की गई लियोनटिफ के द्वारा भी और अदर इकोनॉमिस्ट के द्वारा भी, और ये पाया गया कि इसकी वजह डिमांड है, फैक्टर्स की जो डिमांड है वो एक कारण हो सकती है इसका। चाहे कोई, जैसे हम कैपिटल का केस ले रहे हैं, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन अगर कैपिटल अबंडेंट कंट्री में भी कैपिटल की ज़्यादा डिमांड है तो कैपिटल सस्ती नहीं होगी, कैपिटल महंगी हो जाएगी। तो ऐसा कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि लेबर सस्ती है, उसकी डिमांड कम है, इसकी वजह से सस्ती है। सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस के निर्धारण में। यहाँ पे प्राइस किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्पादन के साधनों की, लेबर और कैपिटल की। नेक्स्ट इज स्टैटिक थ्योरी। ये थ्योरी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताती है कि क्या होगा, लेकिन अगर फर्दर चेंजेस होते रहते हैं तो उसके बारे में थ्योरी कुछ नहीं बताती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक थ्योरी है। नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये थ्योरी जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम नहीं डेवलप करती है, पार्शियल आंशिक संतुलन के बारे में ही बताती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस। इस थ्योरी ने जो अज्यूम किया है कि जो उत्पादन के साधन है वो एक समान है दोनों कंट्रीज़ में, वैसा नहीं होता है। उनके स्किल में, उनके काइंड में, प्रकार में डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन टेक्निक्स आर नॉट होमोजीनियस। यहाँ पे इस थ्योरी में अज्यूम किया गया है कि प्रोडक्शन टेक्निक दोनों ही कंट्रीज़ में एक जैसी हैं, तभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन एक वस्तु का दोनों ही देशों में एक समान माना था, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट इज इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स प्राइसेस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि पहले जो उत्पादन के साधन है उनके प्राइस का निर्धारण होता है और उनके प्राइस की वजह से ही वस्तु का प्राइस निर्धारित होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऑपोजिट होता है इसका। पहले किसी वस्तु की डिमांड होती है और उसकी डिमांड की वजह से उत्पादन के साधनों की डिमांड होती है और उनका प्राइस तय होता है। तो ये बिल्कुल उल्टा है। नेक्स्ट इज नो कांस्टेंट टेस्ट। इस थ्योरी में अज्यूम किया गया है कि टेस्ट जो हैं वो कांस्टेंट हैं और दोनों ही कंट्रीज़ के समान टेस्ट हैं, वो ये दोनों ही बातें सही नहीं हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी ने, जैसे हमने बताया कि स्टैटिक है नेचर में, इस थ्योरी ने अगर इसको और हम आगे बढ़ाएं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे क्वालिटीज़ ऑफ फैक्टर्स में अंतर अगर हम लेंगे तो क्या रिजल्ट रहेंगे, प्रोडक्शन टेक्निक्स में दोनों कंट्रीज़ में अंतर होगा तो क्या होगा, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे तो क्या होगा, इन सब बातों को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स। लास्ट में हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। अगर वैसा हो जाता है, फैक्टर्स के प्राइस इक्वल हो जाते हैं तो फिर ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इस थ्योरी के जो कंक्लूजन हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फ्यूचर में
ट्रेड का स्कोप ही नहीं बचता अगर फैक्टर्स के प्राइस इक्वल हो जाते हैं। तो ये सभी हमने पॉइंट करे क्रिटिसिज्म के, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न थ्योरी है ये ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा रियलिस्टिक है, एप्रोप्रिएट थ्योरी है, काफ़ी बेहतर, काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है हेक्सरॉलिन की। तो ये सब कुछ था आपका हेक्सरॉलिन की थ्योरी के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।